हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का आपका टॉपिक है शैवाल। आज मैं आपको शैवाल के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में कि शैवाल होते क्या हैं, शैवाल के विशिष्ट लक्षण बताने वाली हूँ, शैवाल में जनान किस प्रकार से होते हैं। फुल जानकारी आप इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम अपने देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है कि शैवाल होते क्या हैं। हमारा पहला टॉपिक यही आता है। एक मिनट गाइस। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है, शैवाल होते क्या हैं। तो शैवाल जो होते हैं वो होते हैं सहपोषी सरल पौधे होते हैं। देखिए इसमें जो है क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ये स्वपोषी सरल पौधे होते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है शैवाल का अध्ययन। क्लियर गाइस। और ये क्या कहते हैं, ये स्वपोषी सरल पौधे होते हैं। यानी कि स्वपोषी सरल पौधे वही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे हम स्वपोषी सरल पौधे कहते हैं। क्लियर गाइस। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आते हैं हमारे शैवाल के विशिष्ट लक्षण। क्या आते हैं? शैवाल के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या है। पहला है इनमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप भ्रूण नहीं होता है। अब टॉपिक आता है कि ये भ्रूण क्या होता है। अब भ्रूण देखिए जो शिशु होता है, हर किसी के भी जो लैंगिक जनन होता है, आप कुत्ता ले लो बिल्ली ले लो, उनमें लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें वो शिशु का निर्माण करते हैं यानी कि बच्चे का निर्माण करते हैं, और ये जो है ये बच्चों का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर। इसका देखिए सेकंड क्या पूछा गया है आपसे। सेकंड है इसका अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? वो जलीय होते हैं। और शैवाल जो है ये एक काई है, ध्यान रखिएगा, एक पौधे की मतलब पौधा भी और काई भी है। हाँ तो देखिए थर्ड क्या है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। मैंने भी आपको बताई डेफिनेशन, ये स्वपोषी पौधे क्यों होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं। तो देखिए आपका पांचवा क्या है। पांचवा है शैवाल का शरीर थैलस के समान होता है। किसके समान होता है? थैलस के समान होता है, अर्थात जिसमें जड़ तथा पत्ती नहीं होती। देखिए जो ये थैलास नाम का एक पौधा है, इसमें भी क्या होता है, जड़ तना पत्ती नहीं होती है। इसी प्रकार शैवाल में नहीं होती है, तो ये इसके समान ही होता है। देखिए ये थे हमारे विशेष लक्षण। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इनका वास स्थान। क्या आता है? हमारा वास स्थान आता है। तो ये कहाँ मिलते हैं? तेज पानी में होते हैं ये। तो तेज पानी में जो शैवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो है वो केलोरा, कारा, यह है आपका वॉक्स, ठीक है। और दूसरा है हमारा समुद्री जल में होते हैं, समुद्री जल में ये रहते हैं। तो कौन सा होता है वो, और वो कौन कौन से शैवाल होते हैं उदाहरण आपके सामने। पहला तो है आपका जेलिडियम शैवाल, और ऊपर दूसरा है हमारा लेमिजेरिया शैवाल। और होता है गर्म झरनों में ये शैवाल स्थान अपने रहते हैं। तो वो कौन से रहते हैं? ऑडिटोरियम शैवाल, ठीक है। ये थे इनके स्थान रहने वाले। क्लियर। आप इन सब का इसकी डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी ले लीजिए, शैवाल के लक्षणों की ले लीजिए, शैवाल के लक्षणों की ले लिया आपने। चलिए इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम शैवाल की संरचना पर। किस पे आते हैं? शैवाल की संरचना पर। तो देखिए शैवाल कैसे होते हैं। शैवाल जो है हमारे वो एक कोशिकीय भी होते हैं एंड बहुकोशिकीय भी होते हैं। अब जो देखिए एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं, हमारा जो एक कोशिकीय शैवाल है वो क्या है, उन्हें दो भागों में होते हैं। उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा जल
और दूसरा होता है अचल। ठीक है। और बहुकोशी को भी कभी दो में बांटा है, एक होता है निर्वाही और दूसरा होता है सूत्रवत। ये इस तरीके से वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले आता है कि चल शैवाल कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे क्या होते हैं। देखिए, जो चल सकने में सक्षम होते हैं और इनमें कसाभिका पाई जाती है वो क्या होते हैं, वो चल शैवाल होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इमेज बना देती हूँ। देखिए ये है। ठीक है, ये जो आपको ये पूंछ सी दिख रही है ये क्या है, ये इसकी कसाभिका है। क्या है गाइस, कसाभिका है ये इसकी। देखिए एक मिनट। तो देखिए ये है आपका, ये जा रहा है तो ये जो हो गई ना, ये तो इसकी कसाभिका हो गई। ये लाइन सी जो जा रही है इसके पीछे, ये हमारी कसाभिका हो गई। और कसाभिका को, ठीक है, ये हमारी कसाभिका होती है जिसके कारण ये चलने में सक्षम होते हैं। क्लियर। अब देखिए कि हमारा जो ये अचल शैवाल होता है क्या होता है। जो ये अचल शैवाल होता है जो चलने में सक्षम नहीं होते, इसका मतलब इसमें जो ये फैजिला जो होती है, यानी कि ये जो दिख रही है आपको ये फैजिला, ये नहीं होती है। ठीक है। और देखिए जो चल शैवाल है आपका, जो चल सकने वाला शैवाल है, उसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। उसका लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है तो उसका कारण लिख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास होता है जो शैवाल है वो क्लेमाइडोमोनास है जो चलने में सक्षम होता है। और अचल का एक उदाहरण आपका शैवाल है वो है क्लोरेला जो चलने में सक्षम नहीं होता है। ख़त्म। ये था हमारा एक कोशिकीय ख़त्म हो गया। देखिए अब हमारा आता है बहुकोशिकीय। अब हम बहुकोशिकीय के बारे में जान लेते हैं। ये बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय को दो भागों में विभाजित मतलब कि हुआ गया है। पहला निर्वाही, दूसरा होता है हमारा सूत्रवत। तो देखिए निर्वाही क्या होता है। निर्वाही जो होता है, पहले सूत्रवत देख लेते हैं। सूत्रवत क्या है, जिसका शरीर फ्लैट होते हैं और सूत्रवत की तंतुतय में होते हैं तथा इसमें क्या है, ये साइपोटोगाइड होते हैं। मतलब कि इसका एक उदाहरण ले लीजिए। ये तो क्या कहते हैं, साइपोटोगास होते हैं। ये जो सूत्रवत का एक सवाल है वो है। और जो निर्वाही का है वो आपका है जैलिडियम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो डेफिनेशन आपको बताई है उसे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हम शैवाल में जनन। ढंग से पढ़िएगा, शैवालों में जनन। ओके, शैवाल में जनन कितने प्रकार का होता है। शैवाल में जनन कितने प्रकार का होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है। क्लियर। तो वो कौन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो शैवाल में जो जनन होता है वो कितने, देखिए कौन सा होता है। पहला होता है वृद्धि जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, तीसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारा वृद्धि जनन। अब वृद्धि जनन है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए ये आपका वृद्धि जनन है। तो देखिए क्या है इसमें वृद्धि जनन। शैवाल में ये जनन साधारण विधियों द्वारा होते हैं। इसमें पौधे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। इसे विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, विखंडन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये शैवाल है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट में जुड़ा आपका। ठीक है, जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, इसका विखंडन। ये जो बीज का ये टूट जाता है तो इससे एक नया बनता है पौधा और इससे एक नया बनता है। क्लियर। ये जो टूट के जो ये अलग अलग हो जाता है इसे हम कहते हैं विखंडन की विधि। ठीक है, अब आता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है क्या, ये हमारा अलैंगिक जनन है। ये निम्न विधियों द्वारा होता है। क्या है ये,
ये निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला होता है हमारा चल बीजाणु। कौन सा होता है? तो वो होता है चल बीजाणु एक तो, और एक होता है हमारा अचल। ये दो होते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ कि चल बीजाणु क्या होता है और अचल बीजाणु क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका बीजाणु है, ये इसकी फैजिला है जिसकी सहायता से ये चल पाते हैं। चल बीजाणु की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो चल बीजाणु समझ लीजिए, चल बीजाणु है क्या। ये आपका बीजाणु है, इसमें इस टाइप की ये निकली हुई है, इसे हम फैजिला कहते हैं, या फिर इसे कसाबी का कह लीजिए, दोनों का एक ही मीन है। ठीक है। आप जो चल बीजाणु होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन लीजिए। पहली बात, जो चल बीजाणु है, चल से पता चल रहा है कि ये चलने में सक्षम होते हैं, उन्हें कहते हैं चल बीजाणु, जिसमें पाया जाता है फैजिला या फिर कसाबी का। बात एक हुई हमारी, क्लियर। इसकी सहायता से ही ये चल पाते हैं। अब आता है हमारा अचल बीजाणु। अचल बीजाणु से पता चल रहा है ये चल नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये चलने में सक्षम नहीं होते हैं, और इसमें क्या है, ये फैजिला नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो बीजाणु होते हैं वो फैजिला की मदद से ही तो चल पाते हैं। क्लियर। चलिए आगे, अलैंगिक जनन। क्या आता है आपका? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जो जनन है वो कितने में मतलब कि बांटा गया होता है इसमें, तो वो तीनों तरीके से होता है। पहले क्या होता है, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अंड युग्मकी। इन तीन विधि के द्वारा होता है इसमें लैंगिक जनन। तो देख लेते हैं पहले समयुग्मकी। तो देखिए क्या है, जो हमारा समयुग्मकी है, ये आपका समयुग्मकी है, तो क्या है इसमें, ऐसे नर और मादा युग्म जो दिखने में भी समान होते हैं, इन दोनों के मिलने से युग्मज बनता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। उदाहरण आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल। देखिए क्या है, आपको मैं इसे उदाहरण मतलब कि इमेज के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपका शैवाल है एक, ठीक है, ये आपका शैवाल है, और क्या कहते हैं, ये भी आपका ये भी एक आपका शैवाल है। ये दोनों समान ही हैं, थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। इन दोनों के मिलने से बनता है हमारा क्या, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्लियर। विषम युग्मकी। क्या आता है हमारा, विषम युग्मकी। देखिए इसमें एक युग्मक तो बड़ा होता है जिसे हम द्वियुग्मक कहते हैं, और एक युग्मक छोटा होता है जिसे हम लघु युग्मक कहते हैं। इन दोनों में ही कसाबिका पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लियर। देखिए वो कैसे, तो वो कैसे, देखिए ये आपका एक, ये रहा आपका, ये इसकी फैजिला है, ये रहा, ये इसकी फैजिला है। ठीक है। तो क्या बोला, इसमें जो एक जो युग्मक होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा वाला युग्मक हमारा ये है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम द्वियुग्मकी। ठीक है। और एक छोटा होता है, ये हमारा छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे लघु युग्मकी। इन दोनों में ही कसाबिका होत पाई जाती है, जैसे कि आपको पता है। देखिए ये आपकी कसाबिका है, इसमें ये दिख रही है आपको, दोनों में ही कसाबिका दी हुई है आपकी। और वो कौन सा शैवाल है, तो उसका उदाहरण ये रहा, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ले लीजिए। फिर आपका आता है अंड युग्मकी शैवाल। क्या आता है, अंड युग्मकी शैवाल। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो देखिए इनमें नर युग्मक तो छोटा तथा द्विकशाभिका होती है, मादा युग्मक बड़ा तथा आकाशाभिका होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए इसमें क्या बोला, नर युग्मक तो छोटा होता है, ये देखिए ये छोटा हुआ, और इसमें क्या बोला, दो कशाभिका पाई जाती हैं। ये इसकी क्या हो गई, कशाभिका। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया नर, ये क्या हो गया नर। और दूसरा बोला गया इसमें मादा जो युग्मक होता है वो बड़ा होता है, ये हमारा बड़ा है। और ये क्या बोला इसमें, आकाशाभिका, मतलब कि जो ये
इसमें कसाबिका होती है, इसमें कसाबिका नहीं होती है। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, मादा, मादा युग्मक। क्लियर, मादा युग्मक हो गई आपकी। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज। क्लियर। देखिए अब आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है ये देख लेते हैं। क्या पढ़ा है, पहले हमने सहवाल को समझा कि सहवाल होता क्या है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा कि सहवाल के विशिष्ट लक्षण। फिर हमने पढ़ा था कि सहवाल कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इनका वास स्थान पढ़ लिया हमने। सहवाल की संरचना जान ली कि सहवाल किस तरीके के होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है, सहवाल में जनन, कि सहवाल में जनन किस प्रकार होता है। हमने इसके मेन टॉपिक पढ़ लिए हैं सारे। आप इसकी वीडियो को रिटर्न करके देख सकते हैं, वृद्धि जनन वगैरह सब समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कितनी अच्छी लगी है, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए कि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।